Hey guys, what's up? This is Dr. Rishabh Surana here, and today I'm going to talk about a very common entity, a very common disease जो हमारे पब्लिक में बहुत ज़्यादा कॉमन है, and that is hypertension, बीपी की समस्या। बीपी जब बढ़ जाता है तब क्या करें और कब मानना है कि बीपी बढ़ा हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में प्राइमरी फोकस हमारा ये रहेगा कि डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कैसे बीपी को कंट्रोल में ला सकते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये जानना ज़रूरी है कि बीपी बढ़ा हुआ कब क्या है। ठीक है, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से अगर आपका बीपी 120/80 mm ऑफ मरकरी से कम है तो वो नॉर्मल बीपी है। अगर वो 120 से 129 अगर सिस्टोलिक बीपी है आपका तो दैट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, और 130 to 139 सिस्टोलिक और 80 to 89 डायस्टोलिक है, देन दैट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। एंड इफ इट इज़ मोर देन 140/90 mm ऑफ मर्करी देन इट इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और देयर इज अ टर्म कॉल्ड अ सीवियर हाइपरटेंशन, जिसको पहले हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के नाम से जाना जाता था। तो दैट इज़ बीपी ऑफ मोर देन 180/120 mm ऑफ मर्करी। सो ये गाइडलाइंस क्या कहती है कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है विथ बीपी ऑफ 130 to 139 सिस्टोलिक बीपी और 80 to 89 ऑफ डायस्टोलिक बीपी, तो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। और अगर लेकिन उस पेशेंट में 10 ईयर प्रिवेंट स्कोर जो है उसका रिस्क मोर देन 7.5% है, तो हम इनिशिएट कर सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। और अगर कोई स्टेज 2 हाइपरटेंशन दैट इज़ बीपी ऑफ मोर देन 140/90 लेकर आ रहा है तो उसमें आपको ड्यूअल कॉम्बिनेशन मतलब 2 ड्रग्स के कॉम्बिनेशन एक सिंगल पिल में होने लायक मतलब आपको स्टार्ट कर देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मतलब स्टेज 1 और रेज्ड बीपी मतलब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्राई कर सकते हैं मरीज़ों में। सो जो कोर चीज़ें हैं, जो 3 कोर चीज़ें हैं फॉर प्रिवेंशन और लेट्स से फॉर कंट्रोल ऑफ बीपी, दोज आर डाइट, वेट रिडक्शन एंड सॉल्ट कंट्रोल। तो ये 3 चीज़ें सबसे मेन है। और एक डाइट प्लान होता है जिसे डैश डाइट कहा जाता है। सो डैश डाइट मेनली फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग सोडियम, मतलब आपके बॉडी का वो सोडियम घटाने में हेल्प करता है, एंड इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प टू लोअर द बीपी लाइक पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो तो कोर प्रिंसिपल इस डाइट का ये है कि आपके डाइट में सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है वो कम होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स पर डे, एंड इट शुड बी लो इन सैचुरेटेड फैट, हाई इन फाइबर एंड गुड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। तो इट रिकमेंड्स दैट फ्रूट्स की सर्विंग 4 से 5 सर्विंग होनी चाहिए, 80 से 100 ग्राम की एक सर्विंग होती है दिन भर में, और वेजिटेबल्स की सर्विंग भी 4 से 5 सर्विंग्स होनी चाहिए। होल ग्रेन्स से बनी चीज़ें, नॉट लाइक प्रोसेस्ड फूड और मैदा वैसी चीज़ें नहीं खानी, होल ग्रेन से बनी चीज़ें आप 6 से 8 सर्विंग ले सकते हैं। लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट आप खा सकते हैं। यू शुड अवॉइड बफेलो मिल्क एंड हाई फैट मिल्क एंड टियर प्रोडक्ट्स, and lean protein you can take like dal, fish, chicken. If you are a non-vegetarian then you can take fish and chicken. You should avoid red meat and processed meat, and moreover you should take nuts and seeds at least 4 to 5 servings per week, like जिसमें cashew, almonds, walnuts और chia seeds, flax seeds ये सब होने चाहिए। स्वीट्स भी आप ले सकते हैं वंस इन अ वीक इफ़ यू वांट टू। सो स्टैंडर्ड डैश डाइट क्या रिकमेंड करता है कि आपका दिन भर का सोडियम इंटेक 2300 मिलीग्राम पर डे से कम होना चाहिए। मतलब आप ये समझ लो मतलब 4 ग्राम
सॉल्ट आपको दिन भर में लेना है या उससे कम ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। सो विच इज़ अराउंड, समझ लीजिए 2 से 3 चुटकियाँ, 2 से 3 चुटकी नमक में आपको पूरे दिन का गुजारा करना है। दिस इज़ द आइडियल थिंग। बेस्ट मतलब स्टैंडर्ड ये है, आइडियल तो बोलते हैं लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे सोडियम होना चाहिए। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू शुड अवॉइड पिकल्स, पापड्स, पैकेज स्नैक्स, चिप्स वगैरह, एंड यू शुड स्टॉप एडिंग सॉल्ट ऊपर से खाना खाते वक्त। और जो भी आप लेबल्ड पैकेज फूड खा रहे हैं उसमें भी आप लेबल पढ़ लीजिए कि उसके कंटेंट में क्या है। फ्रूट्स में आइडियली आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स मतलब बनाना, मैंगो, ये सब अवॉइड करना चाहिए। चीकू वगैरह आप ले सकते हैं, साइट्रस फ्रूट, एप्पल, जामुन, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप थोड़े हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भी खा सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आप डायबिटिक है तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। वेजिटेबल्स में पालक, लौकी, टमाटर, होल ग्रेन्स में ब्राउन राइस, होल व्हीट, ये सब आप खा सकते हो। रागी, ज्वार, ये सब का भी आटा आप खा सकते हो। और दाल, बीन्स आर द प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियंस, एंड फिश, चिकन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। आपको अवॉइड करना है, जैसे कि कहा था, शुगरी बेवरेजेस एंड रेड मीट। तो वेट, अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आए तो हमें ध्यान देना है कि आपको वेट रिडक्शन में भी ध्यान देना है। आपको पीएमआई अपना नॉर्मल रेंज, विच इज़ हमारे साउथ एशियंस के लिए 18.5 से लेके 22.9, मतलब लेस देन 23 पीएमआई माना जाता है। तो इतने इस टारगेट में आपको मेंटेन रखना है। और एवरी केजी वेट लॉस में आपका बीपी रिडक्शन होती है। और फिज़िकल एक्टिविटी आपको रखना है एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक, दैट इज़ अराउंड 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक डेली फॉर एटलीस्ट 5 days अ वीक, विच इज़ आइडियल। एंड अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल कंजम्पशन कम करनी है। अचानक से छोड़ तो नहीं पाओगे लेकिन कम करनी है। फॉर मैन इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 drinks per day, and for women less than equal to 1 drink per day. It doesn't mean that anyone is promoting alcohol intake. It says that आपको कम करना है और धीरे धीरे हो सके तो बंद कर देना है। प्रिफरेबली अवॉइड ही करना बेटर है, बिकॉज अल्कोहल इज़ अ कार्डियोटॉक्सिन एंड ऑल्सो ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, मसल्स को भी इफेक्ट करता है, हर ऑर्गन में इफेक्ट करता है। सो एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट गुड। स्मोकिंग आपको क्विट करनी है, बिकॉज वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है आपका कार्डियोवास्कुलर रिस्क फॉर फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स लाइक एमआई, स्ट्रोक एक्सेट्रा। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एंड स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड boon which is given to the mankind, but people ignore it and don't use it properly. You should have a 7 to 8 hours of sleep. डॉक्टर्स की लाइफ में तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल 7 to 8 hours ऑफ स्लीप डेली इज़ मस्ट। एंड अगर आपको स्लीप एपनिया, खराटे मारने की दिक्कत है तो उसका भी आपको जाकर जांच करानी चाहिए एक पल्मोनोलॉजिस्ट और ईएनटी फिजिशियन के पास जाकर, बिकॉज इसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ और रेज ब्लड प्रेशर का रिस्क और बढ़ जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड एंटिटीज़ इन आवर सोसाइटी। और पोटेशियम इंटेक ऐसा है, अगर आपका किडनी डिजीज़ वगैरह है तो अवॉइड करनी चाहिए, वरना आपको लेना चाहिए। अगर आपका बीपी हाई है तो एटलीस्ट 3.5 to 5 लेना चाहिए आपको पोटेशियम एवरी डे। सो 3.5 to 5 grams पर डे रिकमेंड किया जाता है। एंड अगर किडनी डिजीज़ है तो अवॉइड करना है, तो उसके लिए आप कोकोनट वाटर और बनानास ये सब ले सकते हैं, विच आर रिच इन पोटेशियम। सो जो आपका ओवरऑल मील का कंपोजिशन है उसमें मतलब 55 to 60% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। प्रोटीन शुड बी 18 to 20 to 30%, फैट शुड बी अराउंड 20 to 25%, which was saturated fatty acid less than 6% होने। और मोटा मोटी इतना ही है। बस हमें ये चीज़ समझनी है कि वेट लॉस आपका जो है वो आपका पीपी 5 से 20 मरकरी घटा सकता है। जो टेस्ट डाइट है वो डाइट फॉलो करके आप 8 से 14 मरकरी आप रिड्यूस कर सकते हैं वेट, मतलब ब्लड प्रेशर। और सोडियम रिस्ट्रिक्शन से भी
आप 5 से 6 ऑफ मरकरी रिड्यूस कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से 4 to 9 ऑफ मरकरी रिड्यूस कर सकते हैं। अल्कोहल रिडक्शन से 2 to 4 ऑफ मरकरी रिड्यूस कर सकते हैं। सो वेट लॉस में मतलब हर 1 kg वेट लॉस में आप 1 ऑफ मरकरी बीपी कंट्रोल में ला सकते हैं। और सोडियम रिस्ट्रिक्शन में अगर आप दिन भर का सोडियम इंटेक आपका लेस देन 1.5 ग्राम या लेस देन 2.3 ग्राम है, तो 5 से 6 ऑफ मरकरी का सिस्टोलिक बीपी आप कंट्रोल में ला सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी से आप 4 से 9 ऑफ मरकरी ऑफ सिस्टोलिक बीपी कंट्रोल में ला सकते हैं। अल्कोहल रिडक्शन से 2.4 और पोटेशियम सप्लीमेंटेशन से 4 to 5 मरकरी। तो मतलब डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप 20 से 25 मरकरी का सिस्टोलिक बीपी कंट्रोल में ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से इसे कीजिए तो। टेस्ट डाइट, वेट लॉस और सोडियम रिस्ट्रिक्शन, ये 3 चीज़ें इज़ द हाइएस्ट इम्पैक्टफुल थिंग एंड इट इज़ अ कोर ट्राइड इन दिस गाइडलाइंस। थैंक यू. Don't forget to like, share and subscribe.